तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इंडिया के बारे में लोग क्या सोचते हैं? जब आप वहाँ गई, लोगों को पता चला कि आप हिंदुस्तान से आई हैं, तो जो पूरे इस वॉर सिचुएशन में इंडिया का जो रुख रहा है, और इंडिया के जो कल्चरली, क्योंकि हम कल्चरली हम लोग बहुत सिमिलर हैं, तो वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, हिंदुस्तानियों के बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे वेलकम किया, क्या एक्सपीरियंस है? बहुत वेलकमिंग है हिंदुस्तान को लेके, हिंदुस्तानियों को लेके। ये हमेशा कहते हैं कि हम कल्चरली बहुत मिलेनियल्स से हमारा संबंध है। तो और जो पहले भी हम बात कर रहे थे कि ईरानी अपने आप को एक सिविलाइजेशन के तौर पर अपने आप को मानते हैं कि हम एक पुरानी सिविलाइजेशन है, हमने दुनिया आर्किटेक्चर से हमारा में सब कुछ देखा है और हमारा बहुत कुछ मिलता, मतलब एसोसिएशंस हैं हमारे हिंदुस्तान के साथ, और वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ईरानी। और जिस तरह से देखिए, जब आयतुल्लाह अली खामनेई को जब मारा गया, जिस तरह से हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुआ, उसको भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि देखिए यहाँ पर तमाम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, यहाँ से लोगों ने दवाएं और तमाम और सामान भेजे, तो यहाँ पर लोग हमारे बारे में फील कर रहे हैं, इसका उन्हें एहसास है। तो वो पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है उसको महसूस करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं। फिल्मों को तो पसंद करते हैं हमारी, गाने वाने। इस वॉर सिचुएशन में हिंदुस्तान उनका दोस्त है, मतलब वहाँ की पब्लिक, मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा जी, लेकिन पब्लिक हिंदुस्तानियों को अपना दोस्त मानती है, अपना हमदर्द भी हमदर्द मानती है पब्लिक, और मानती है कि हिंदुस्तान के लोग उनके दर्द को महसूस करते हैं, हमदर्द हैं। दूसरा एक सवाल जो 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 मुझे लगता है कि आप वहाँ गई थी, आपके दिमाग में भी रहा होगा और हम सबके दिमाग में भी था, आज भी मेरे दिमाग में है, कि जब आप तेहरान में थी तब हॉर्मुज जाने की आपने कोशिश जरूर करी होगी, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ और कोई भी जर्नलिस्ट चाहेगा। हॉर्मुज आप पहले बताइए कि क्या कोशिश कर रही थी, हॉर्मुज आप जा पाई नहीं जा पाई, ये भी बताइए। और दूसरी चीज़ कि हॉर्मुज की सिचुएशन क्या थी? हॉर्मुज हम नहीं जा पाए, लेकिन हमने जाहिर सी बात है कोशिश बहुत की। एक वक्त तो ये हो चुका था कि जो इन लोगों से हम बात कर रहे थे लगातार ईरान में, वो उन्होंने मुझे हॉर्मुज लेडी कहना शुरू कर दिया था कि ये जो ये हॉर्मुज लेडीज अगैन हियर, ये फिर से कहेगी कि हॉर्मुज ले जाइए हमें। तो हम उन्हें तमाम तरह की तसल्लियाँ दे रहे थे कि हमें इशू नहीं है। वो हमारी सिक्योरिटी को लेके कंसर्न थे कि आपकी, हम क्योंकि उस वक्त तक अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स हैड स्टार्टेड मूविंग, मूवमेंट्स हो गए थे, डिफेंस सिस्टम्स एक्टिव थे, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ क्या होगा, इस वजह से हम आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, हम आपको अलाउ नहीं कर सकते। मगर हम जाहिर सी बात है परसिस्ट करते रहे, बार बार मैं ये कहती रही कि नहीं हमें जाना है, इट इज़ द बिगेस्ट स्टोरी। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी स्टोरी हॉर्मुज है और हम वहाँ जाना चाहते हैं। अफसोस कि हम वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन उस वक्त हालात बहुत तनावपूर्ण थे हॉर्मुज में। हम जब पहुँचे उसके 2-3 दिन के बाद तनावपूर्ण हो गए, और फिर जब नहीं मतलब लगा एक वक्त की बिल्कुल ब्रिंक पे है ना, अभी बस शुरू हो जाएगा युद्ध, मगर वैसा नहीं हुआ। एक दूसरे पर हिट किया, टारगेट किया, लेकिन वो युद्ध की स्थिति तक नहीं पहुंचा, बिगड़ती ब्रिंक से लगा कि वापस आ गए या वहीं तक रहे। तो मैंने फिर दोबारा ये बात बोली कि देखिए अब तो युद्ध नहीं हुआ, अब हम चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं देखिए अभी भी तनाव बना हुआ है लगातार, हमारा यूएई के साथ तनाव बना हुआ है और यूएई की तरफ से भी कुछ हो सकता है, या हम भी यूएई का जब आपने बताया तो मुझे ध्यान है कि यूएई की जो आर्मी है उसका 50% ईरानियन लोग हैं, और यूएई पे सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं। यूएई से इतनी दिक्कत क्यों है? क्या ये समझते हैं कि यूएई मोल है अमेरिका का, इसलिए? इफ़ आई वर टू कोट, ईरान में हमें कहा किसी ने कि वो मानते हैं कि यूएई ट्रोजन हॉर्स है अमेरिका और इजराइल के लिए। तो ईरान बहुत क्लियर है इस मुद्दे पर कि यूएई उनका प्रॉक्सी है, मतलब वो ये मानते हैं, ऐसा समझते हैं कि यूएई अमेरिका और इजराइल के प्रॉक्सी की तरह काम कर रहा है, और इस वजह से उनके टारगेट पर है, मतलब ईरान के टारगेट पर है यूएई। और एक इसको आप इस तरह से भी समझिए कि अगर हम कंपैरिजन पूछें उनसे कि सऊदी अरब और यूएई, आप दोनों को क्यों, कैसे डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं आप ना, मतलब दोनों डिफरेंशिएशन तो नहीं है। सऊदी अरब की भी अमेरिका के साथ उतनी दोस्ती है, यूएई की अगर उतनी है तो फिर आप ये डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं? हालांकि वहां पे भी हाँ दोनों जगह हुए, यूएई से तो मतलब यूएई में ज्यादा हुआ है कि तो ये जो उनका कहना है, जो हमारी बात हुई उसमें उनका कहना है कि ये डिफरेंशिएशन हम समझते हैं, हम ये डिफरेंस, तो बेसिकली ईरान में वो ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि सऊदी अरब अलग है, सऊदी अरब के साथ वो अपनी जो लाइंस हैं उन्होंने ओपन रखी हैं, कोई भी जो कन्फ्यूजन है, कोई भी अगर किसी तरह का तनाव पैदा होता है तो उसके बारे में वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे को मतलब एक विरोध नहीं है।
ये है कि ठीक है आप करेंगे अगर समर्थन अमेरिका का, आप अपना बेस देंगे तो हम हमला कर देंगे, लेकिन वो उसे सऊदी अरब को यूएई की कैटेगरी में नहीं रखते। देखिए यूएई से तो सुमेरा मतलब उन दोनों के समझे रोटी बेटी का जो रिश्ता बोलते हैं वो है। उनके यहाँ यूएई की आर्मी में ईरानियन लोग हैं, वहाँ की बहुत सारी कम्युनिटी है जो ईरानियन लड़कियों से शादी करते हैं, दोनों के यहाँ शादियों के रिश्ते हैं, बहुत ही कल्चरली पीपल टू पीपल कनेक्ट है। अभी तो ये तो बड़ा इसका क्या असर होगा? अभी स्टेटमेंट आया है ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री उनकी तरफ से भी कि कुछ ईरानियों के साथ वहाँ यूएई में किसी तरह का कुछ व्यवहार हुआ, उसको लेके उन्होंने अपने जो वहाँ पर एम्बेसी है उसको, अपने जो भी काउंसलेट है उन तमाम लोगों को अवेयर किया है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि ईरानियों के साथ बदसलूकी ना की जाए। यानी यूएई में भी ये घटनाक्रम शुरू हो चुका है, मतलब तनाव है क्योंकि यूएई और ईरान के बीच तनाव है। लेकिन आप ये समझें कि ईरान में ये डिफरेंशिएशन उन्होंने कर लिया है कि आउट ऑफ ऑल दीज, इन सब देशों में से, मतलब कतर, सऊदी अरब, यूएई जो है वो हमारा यूएई हमारा सामने का दुश्मन है। मतलब उनका ये मानना है कि ये आपके वहाँ की जनता जो ईरानियन पब्लिक से आप बातचीत कर रही थी, उनके अंदर भी ये खटास दिखाई दे रही थी आपको? हाँ, उनको अंदर भी ये फीलिंग है और सरकार के अंदर भी ये फीलिंग है, और ये वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग रख रहे हैं। ये अलग हैं, हम इनसे अलग तरह से डील करेंगे, और यूएई अलग है। अगर यहाँ से कुछ होगा तो इसको तो हम भरपूर जवाब देंगे, इसको तो हम सबक सिखाएंगे। चलिए एक अब तो मेरे ख्याल से मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे याद है कि आप ऐसी ही एक सिचुएशन में बिल्कुल जब पीक ऑफ द वार आप गई थी कीव जी, उस दौरान भी आप वहाँ थी और आप फिर यहाँ पहुँच गई ईरान। तो ये दो एक्सपीरियंस आपके पास जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, किसी जर्नलिस्ट के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी। दोनों सिचुएशंस में आपने तबाहियां देखी हैं, आपने दोनों जगह टेंस माहौल देखा है। क्या फ़र्क था जब आप कीव में थी, वहाँ की जो दहशत आपको महसूस हो रही थी वहाँ की हवाओं में, और जब आप तेहरान में थी, क्या फ़र्क है? क्या सिमिलर है या नहीं? देखिए दोनों जंग थोड़ी सी फ़र्क थी। यूक्रेन वाली में ग्राउंड ऑफेंसिव था, मतलब ज़मीन पर थी रशिया की फोर्स, और जब हम कीव पहुंचे थे तब रिट्रीट कर रही थी, तो मतलब बिल्कुल कीव के दरवाजे तक आ चुकी थी रशियन फोर्सेस, एकदम मतलब कीव के शहर के बाहर के इरपिन, बूचा बिल्कुल पास तक थे। मतलब सैटेलाइट जैसे अगर आप दिल्ली में हैं तो नोएडा तक तो मौजूद थी रशियन फोर्सेस। तो ग्राउंड फोर्सेस थी, हमले बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए फ़र्क तो है थोड़ा सा कि ईरान में ग्राउंड फोर्सेस तो नहीं है, जो भी कुछ होगा हवाई हमला होगा, आप मिसाइल ही मारेंगे, आप ड्रोन ही मारेंगे, ज़मीन पे तो नहीं है। तो इसलिए आपकी सड़क पे लड़ाई होने की या फ़ौरन ऐसा आ जाएगी, ऐसा गुंजाइश नहीं है। तो ये अंतर है। तो मगर उसके बावजूद जब हम कीव में थे तो कीव में कर्फ्यू होता था 5 बजे के बाद। आपको कहीं भी बाहर निकलना है तो आप 10 बजे से 5 बजे के बीच में बाहर निकलें और 5 बजे आप वापस आ जाएं, क्योंकि कर्फ्यू होगा। चेक पॉइंट्स जगह जगह थे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसलिए क्योंकि युद्ध भी थोड़े अलग हैं, इसलिए हम वो एक कंसेशन दे सकते हैं कि मैं युद्ध की बात, मैं तो वहाँ के लोग, जब आप वहाँ हैं तो वो कहाँ, चलिए मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, कहाँ? देखिए थोड़ा सा तो डर लगता है सबको, तो वो डर आपको तेहरान में लग रहा था या जब आप कीव की गलियों में घूम रही थी, क्योंकि वहाँ भी कैफेज खुले हुए थे, लोग बैठे हुए थे? तेहरान में तो नहीं महसूस होता आपको, तेहरान में आपको कीव ज़्यादा डिफिकल्ट था। कीव ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि कीव में मैं बता रही हूँ कर्फ्यू था, कीव में चेक पॉइंट्स बहुत ज़रा सी जगह पे थे। तेहरान में इस तरह से हर जगह चेक पॉइंट्स हो, कर्फ्यू लगा हो, आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप जिस होटल में हैं बस आप वहीं खाना खा सकते हैं और कहीं आपको खाना नहीं मिलेगा, या आपको जो रेस्टोरेंट मिलेंगे वो दिन में ही खुले हुए मिलेंगे, शाम में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल पीक था युद्ध का उस वक्त। यहाँ तेहरान में ऐसा अभी भी नहीं था जब हम गए, ऐसा युद्ध के ज़माने में भी नहीं था। मतलब जब एक्टिव युद्ध हो रहा था, जब हमले किए जा रहे थे, तब भी बंद नहीं हो रहा था कुछ भी। तो वो अंतर है। लोगों में भी मुझे अंतर दिखाई देता है, मतलब एक तरह का अंतर है कि जिस तरह से यहाँ सेलिब्रेशन था, ईरान में तो मतलब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं शहादत को। आप डेमोन्स्ट्रेशंस में जिस तरह से हिस्सा ले रहे हैं। एक व्यक्ति जिनसे हमारी मुलाकात हुई, हमारे मित्र हैं, उनके जानने वाले हैं, तो उनसे मुलाकात हुई, वो हमें लेने आए अपनी गाड़ी में, तो उन्होंने गाड़ी का बोनट खोला और उसमें वो सामान रख रहे थे, तो उसमें झंडे पड़े हुए थे बहुत सारे ईरान के। तो उन्होंने हटाए के लिए, अरे असल में ये ना हम शाम में हमारे बच्चे जिद करते हैं, हमें उन्हें लेके जाना होता है, तो गाड़ी में ही रखे हुए ना झंडे। गाड़ी में हर किसी की गाड़ी में झंडे रखे हैं, क्योंकि शाम में तो सबको जाना ही है। तो शाम में वो इकट्ठा होंगे, बच्चे जिद करेंगे कि हम शाम में वहाँ जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो पूरा एक सेलिब्रेशन जैसा है, वो डेमोन्स्ट्रेशन जो एक सेलिब्रेशन भी है अपने आप में। तो वो आप, मुझे नहीं लगता किसी और मुल्क में आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, जब युद्ध जैसी स्थिति हो, जब एयर रेड हो अलर्ट, जब ये कहा जा रहा हो कि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, फिर भी लोग उसी तरह से सड़क पर हों।
तो क्या कहता आपका एक्सपीरियंस, लास्ट कमेंट? मुझे आपका लगता है एक्सपीरियंस अगर 2 शब्दों में बोलें तो आप क्या कहेंगी? 1-2 लाइन में बताइए कि आपका ये जो एक्सपीरियंस ईरान जाना, पहली जर्नलिस्ट, टीवी जर्नलिस्ट जो ईरान में गई हो, जिसने ईरान को देखा हो, ये तो बहुत सारे लोग सुनना भी चाहेंगे और बहुत सारे जो यंग जर्नलिस्ट हैं वो सीखना भी चाहेंगे। एक तो ये कि जाना चाहिए। हम वैसे भी कहा जाता है ना कि ट्रैवल करने से आपको बहुत सारी चीजें, लेकिन ये कोई ट्रैवल नहीं है ना, ये लोगों ये को टूरिज्म नहीं ये है। टूरिज्म नहीं है, मगर मैं कह रही हूँ आप जाएंगे तो, हम जैसे गए तो हमें बहुत सारी जो हमारे मन में सवाल थे वो उनके जवाब हमें मिले वहाँ। कि आपको जिस तरह की पाबंदियों की बात की जाती है तो शायद वैसी नहीं थी, या लोगों के बारे में हमें ईरान के लोग क्या कर रहे हैं, जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि वो सेलिब्रेशन जैसा लगता है उनका जो डेमोन्स्ट्रेशन है, वो हर दिन वहाँ जा रहे हैं, कर्फ्यू लग जाते हैं, लोग भाग खड़े होते हैं, जो दुकानें हैं वो खाली हो जाती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब किसी TV9 को लोग पहचानते हो? और पहचानते हैं। अब क्योंकि वहाँ के बड़े बड़े कमेंट्स हमारे वीडियोस में आते रहे हमेशा से, पहचानते हैं। और उसके बाद हम ओमान गए, वहाँ पर भी हमें लोग मिले जो TV9 देखते हैं। अब इंडियन डायस्पोरा ही है जो देखता है, मगर देखते हैं इंडियन डायस्पोरा है तो जो हिंदी भाषी, उर्दू समझने वाले, हिंदी समझने वाले बहुत सारे तो लोग वो लोग देखते हैं और पसंद भी करते हैं और देखते भी हैं। तो हमें देखने वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन अपने आप में एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में आप बहुत सी चीजें मान के चलते हैं कि इस तरह का होगा माहौल वहाँ पे, या इस तरह की स्थिति होगी, जो नहीं थी। उसके बिल्कुल उलट स्थिति वहाँ दिखाई दी हमें। तो चलिए, तो मुझे लगता है बहुत सारे दर्शकों की पिक्चर जो है वो क्लियर हुई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, अभी बहुत कुछ और बताना है। कुछ सुमेरा को किससे याद आते रहेंगे, फिर एक दिन हम लोग इसके ऐसे ही बैठक लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत क्लैरिटी मिलेगी। अभी तो युद्ध की स्थिति है, मगर युद्ध खत्म हो जाए तो भी कभी जाना चाहिए लोगों को, तेहरान मेरे ख्याल से हॉर्मुज सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला आने वाले कुछ 5-10 साल में। तेहरान भी खूबसूरत शहर है, ईरान भी खूबसूरत शहर है, सड़कें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अभी की फिलहाल की स्थिति में तो विदेश यात्रा ना करें। हाँ जी हाँ। और थोड़ा सा तेल बचाएं, यही एक संदेश। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सुमेरा।